वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और एवरी ट्यूसडे हमारे साथ कौन होती हैं, और वो तो होती हैं, लेकिन आज ऑफ कोर्स मैं बात करती हूँ हेल्थ की। और हेल्थ में कोई ना कोई एक टॉपिक होता है जिसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं। PTCL नंबर भी प्लीज़ बार बार मेंशन कीजिएगा ताकि जो कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो वो हमसे डिस्कस करे, क्योंकि एक इंसान जब किसी से फर्स्ट अटैम्प्ट में फ्रंट पे आता है तो उसका सबसे पहला इंप्रेशन उसका चेहरा, उसकी बॉडी इम्पैक्ट करती है। कि हम किसी को देखते हैं उसका फिगर बड़ा अच्छा होना चाहिए, वो मतलब अच्छी शक्ल में जिसे कहते हैं ना पोस्चर हो, उसका फीचर अच्छे हों चेहरे के। अब पता चले गर्दन एक अजीब सी मोटी सी हो रही है और आपकी थाइज इतनी मोटी, आपका पेट बाहर निकल रहा है, तो आप ड्रेस भी पहनते हुए बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं शादियों में जाते हुए। तो फिजिक देखा जाए तो मोटापा आपकी सेहत के लिए वैसा भी अच्छा नहीं है। इससे के बाद जो बीमारियां पैदा होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका जिगर जो है वो भी शिकार हो सकता है, खून नहीं बनना, दिल का बड़ा हो, कहते हैं ना दिल बड़ा हो गया, वो बेसिकली फैट बड़ा आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो मोटापा आपका किसी सूरत में भी अच्छा नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ओबेसिटी पे, मोटापे पे। बेली आपकी बाहर निकल रही है और आपका नीचे वाला पोर्शन खास तौर पे वो डबल हो रहा है, डबल चिन हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आपके लिए ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है ना आपकी दूसरे हिसाब से, यानी कि आप खूबसूरत नज़र आ रहे वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेट्स सी। और इस वक्त हम उनकी भी बात करेंगे जो शुगर पेशेंट है, वो भी कैसे अपने आप को केयर कर सकते हैं, और रीज़न ऑफ ओबेसिटी क्या है, और कम उम्र बच्चियों में ओबेसिटी का रीज़न क्या है, हार्मोनल प्रॉब्लम में ओबेसिटी का क्या इफेक्ट है, और हमें कौन सी मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, और होम रेमेडी हमारे लिए कितनी अच्छी है। अगर हमारे साथ 2-3 साल पुराना ओबेसिटी है तो उसको हम जाने में भी उतना ड्यूरेशन लगता है। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। डिफरेंट ऑफ कोर्स डिफरेंट उसमें ये कहूँगी मेडिकल फील्ड से रेलिवेंट लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं सबके अपने अपने ओपिनियन लेती हूँ कि उनके जहन में या वो हमारे लिए हेल्थ या मेडिसिन हमारे लिए कितनी ज़रूरी। हर्बल और होम्योपैथिक नो डाउट अच्छी होती है, स्लो प्रोसीजर है बट दैट्स अ गुड। और दूसरी जो मेडिकल होती हैं वो अच्छी तो होती हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बाद में आपके किडनी पर और डिफरेंट जगहों पर इफेक्टिव होते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। सबसे पहले यहाँ पर माजरत, यहाँ पर हमारी सीनियर हर्बलिस्ट, हर्बल दुनिया की रानी एवरी ट्यूसडे मेरे साथ होती हैं। रानी आपा तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा मेरे प्रोग्राम की आन बान शान एवरी ट्यूसडे यहाँ पर बिखेरती हैं अपने खूबसूरत होम रेमेडी का तड़का। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, आज हम बात करेंगे उसकी ओबेसिटी पर। जी जी। और आपकी होम रेमेडी भी सामने है। और पहले हम सब अपने जितने भी मेरे मेहमान हैं उनसे मिलवाती हूँ और उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। और इनके बिल्कुल बराबर तशरीफ़ रखती हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और यहाँ पर है डॉक्टर समरीन रियाज अहमद, और ये क्लिनिकल न्यूरो लिंग्विस्ट एंड मेंटल होम्योथेरेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबी कैसी हैं आप? मैं फर्स्ट टाइम आप आई हैं, मैं वेलकम करती हूँ आपको। थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अच्छा, ऐसे क्या बात है? इधर पानी पीछे बस आपका ऑरा है, आपकी वाइब्स है ऐसी, इतनी पॉजिटिविटी है, किरणें निकल के आ रही है, शोएं निकल के आ रही है, मॉर्निंग इतनी अच्छी हो रही है। पीछे से आ रही हूँ, बहन आ जाना मेरी, मैं पकड़ लेती हूँ। मैं तो अभी यहाँ पे आके बह रही हूँ। क्या बात है, बारिश में खतरनाक हो जाएगा, बारिश में खतरनाक हो जाएगा कराची में। आपने सही बात कर, बारिश में। अच्छा जी, हमारे साथ ऑफ कोर्स जहाँ पे फीमेल हो और मेल ना हो, ये कैसे मेरे प्रोग्राम में ये भी खूबसूरती है और ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग मोटापा सिर्फ फीमेल में नहीं, मोटापा जेंट्स में भी होता है, इसीलिए ज़रा इनकी अपनी फिजिक बहुत अच्छी है ना, और मुस्तफ़ा भाई की तो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा जी, हमारे साथ एवरी ट्यूसडे हमारे साथ है मुस्तफ़ा अनीस, हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुस्तफ़ा भाई? अल्लाह का नाम है, फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आपने भी होम रेमेडी सामने, ये कड़ी पत्ता बहुत कुछ रखा हुआ है, हम आपकी तरफ भी आएंगे। अच्छा जी, हमारे साथ बहुत पहले भी एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी, और आज बहुत दिनों के बाद अब मैं इनको कहूँगी प्लीज़ ज़रा कंटिन्यू रखा करें, ज़रा मज़ा आता है इनकी गुफ्तगू, बड़ी मैं कहूँगी मोटिवेशनल होती है। डॉक्टर जहांगीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को भी खूबसूरती में कंसिडर किया कि खूबसूरती हमारे साथ बैठी की गल कर दी। तो ये तो वैसे ही गुलाबी होने लगे थे, मैं तो वैसे ही बहुत शर्मीला सा हूँ,
मैं तो ज़्यादा ही गुलाबी होने लगा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपको तारीफ ज्यादा कर दी मैंने, ऐसे बोला। नहीं, स्मार्ट लोग हैं। मैं आपने कहा स्मार्ट तो शायद थोड़ा बहुत मैं हो जाऊंगा, लेकिन खूबसूरती किसी एक मर्द के लिए कहा जाए तो वो उसके लिए बड़ा अच्छा सा एक वर्ड लगता है, वरना हमेशा हम सिनफ़े नाजुक को ही खूबसूरती में गर्दानते हैं, जैसे रानी यहाँ पर बैठी हैं माशाल्लाह। यार जब रंगीला ये गाना गा सकता है, वे सब तो सोने, उसके ऊपर वो लड़की गा सकती है रंगीला। हमारे आपको पता नहीं है, रंगीला निशो ने गाना गाया था, रंगीला साहब अपने आप में बहुत खूबसूरत आदमी थे। वो और बात थी कि वो एज कॉमेडियन आपने उनको देखा, लेकिन वाकई उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। क्या बात है। तो याद करवाया ना, जब वो गाना गा सकती है उसके लिए सब तो आप ब्यूटी कॉन्शियस। चलिए जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है आपने बुलाया, और आपने कहा कि मैं बहुत पहले आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया था। तो इतना वक्त नहीं हुआ, कुछ 6-7 महीने हुए और आपने मुझे दावत नहीं दी तो मैं नहीं आया। आज बुलाया तो मैं आपके सामने बैठा। इसे बोलते हैं प्लेट में रख के देना। क्या बात है। चलिए जी जहांगीर साहब, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। असल में सेगमेंट्स इतने ज़्यादा माशाल्लाह आप लोगों की पसंद इतनी ज़्यादा, और डे बाय डे मेरे प्रोग्राम रानी आपा भी बेहतर जानती हैं, ब्यूटी सेगमेंट, बच्चों का सेगमेंट और स्पोर्ट्स, यानी कि मॉर्निंग शो एक ऐसा ऐसा कुआं है जिसमें हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है। फिर डिफरेंट टॉपिक पर हमारी गुफ्तगू होती है, डिफरेंट डेज आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। फिर अभी गेम शो भी स्टार्ट हो गया है, और बहुत कुछ ऐसे हैं जो परमानेंट हमारे प्रोग्राम की, सिंगिंग का प्रोग्राम है, तो बहुत कुछ आ रहा है माशाल्लाह। और भी सरप्राइज कुकिंग वगैरह भी है, फिर कॉन्टेस्ट है, तो कभी कभी कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल। लेकिन मैं कहती हूँ ये लोग, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, ये अपना कीमती वक्त निकाल के आते हैं और मेरे नाज़रीन को अवेयर करते हैं अपनी खूबसूरत नॉलेज से। आपा, सबसे पहले मैं आपके पास चलती हूँ, ओबेसिटी का रीज़न क्या है? ज़रा मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन को स्टार्ट। देखिए, ओबेसिटी मोटापे का रीज़न होता है, ठीक है। और बहुत से बच्चे आपने देखा होगा कि बेबी फैट आपने देखा होगा, कुछ बच्चे 5-6 साल या 10-12 साल की उम्र तक बहुत मोटे होते हैं, या इस उम्र में मोटा होना शुरू होते हैं, या बचपन से ही मोटे होते हैं तो इस उम्र तक मोटे होते हैं। जो बच्चा 10-12 साल की उम्र तक मोटापे का शिकार है, छोटे में जो बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही मासूम बच्चे जो हमारे होते हैं, 1 साल से 1.5 साल और मैक्सिमम 2 साल तक का मोटापा बहुत अच्छा होता है कि बच्चे बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन 2 साल तक अगर बच्चों का वज़न कम होना ना शुरू हो तो ये इंडिकेटर होता है माँ बाप के लिए कि आप कोई अटेंटिव हो जाइए, आप अपने बच्चे के लिए उसकी डाइट को की तरफ तवज्जो दीजिए, जा बेजा जो आप उसको दे रही हैं डाइट, वो उस पर कंट्रोल करें। और ये अगर मोटापा वक्त के साथ कम होता है तो वेल एंड गुड है, ये कुदरत की तरफ से होता है। लेकिन अगर मोटापा कम नहीं हुआ और ये 10-12 साल तक की उम्र तक उसी तरह है, तो आप ये यकीन कर लें कि वो बच्चा आगे जाकर पतला नहीं हो सकता। और जो बच्चा बचपन में अपने मोटापे की वजह से, जहाँ खूबसूरती की वजह से उसमें बहुत अट्रैक्शन था, हर महफिल में वो तवज्जो का मरकज़ होता था, बड़े होकर वो उतनी ही बदनज़री का शिकार होता है कि लोग कहते हैं उम्र गुजर गई, सेंस नहीं आया। उसके माँ बाप को, उसके और ख़ुद बज़ात खुद बच्चा बहुत कॉन्शियस हो जाता है, और ये मोटापा एक बीमारी होती है। आपने जो कहा ना कि खुद फील होता है। कल हमने एक बंदे को बाइक पे देखा, यकीन करो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मैंने कहा अरे भाई थोड़ा सा उठ जाए, ये उसको सांस भी लेने। इतना ओवरवेट बंदा मैंने देखा कि इतनी उसकी थाइज ऐसी, मतलब गोश्त जैसे लग रहा था कि किसी ने बाइक पर एक बोरी रखी हुई गोश्त की। देखा जाए मुझे दुख हो रहा था कि उसके लिए अच्छा नहीं है। उसकी एक टांग इतनी मोटी, उसका इतना जिस्म बाहर निकल रहा था बाइक से। मैं मतलब देख के ना पहले जरा सा एक अजीब सा खौफ सा आया, तो ये कुछ अच्छा नहीं है। मैं ग्रोसरी लेने के लिए जाती हूँ मंथली अपने बेटे के साथ, जिस शॉप से लेती हूँ उसका मालिक इतना मोटा है, इतना मोटा है कि वो हिलता भी नहीं, बस ऐसे बैठा रहता है। अल्लाह। और कभी एक दिन मैंने खड़े हुए देखा, मैंने कहा मुझसे डर जाते हैं एकदम। ऐसे लोगों की लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती। और ये जो मोटापा है आपको अंदर से घुन की तरह चाट रहा है। इसमें कितनी बीमारियां हैं उनको नहीं पता, हार्ट का प्रॉब्लम उनको, किडनी का, क्योंकि उनकी कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है। वो बैठे बैठे पानी से भी अवॉइड करते हैं कि हम जितना ज़्यादा पानी का इंटेक करेंगे हमें उतना ज़्यादा वॉशरूम जाना होगा, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। बैठे बैठे उन्हें भूख लगती है, खाते रहते हैं, और ये जो फैट है उनकी बॉडी पर होता उनकी किडनी से लेकर उनके दिल तक पहुंच जाता है। और उन लोगों को इतनी, अगर एक प्रॉब्लम
का इंडिकेटर हो जाए, वो डॉक्टर के पास चले जाए, तो 25 बीमारियां उनको उसमें से निकलती हैं। तो ये मोटापा इतना खतरनाक इतना खतरनाक है, इतना आपकी सबसे पहले तो आपकी लाइफ को कम कर देता है। इससे बड़ा दुनिया में और क्या मैं समझती हूँ कि दुख का पहलू आपा हो ने जिस सकता तरह है। कहा, मैं आपा की थोड़ी देर बाद इनकी होम रेमेडी की तरफ चलते हैं, और आपा ने होम रेमेडी भी बतानी है और एक टिप भी बताएंगी साथ साथ कि हमें कौन सी कहवा, कौन सा ड्रिंक, माशाल्लाह बड़ी अच्छी अवेयरनेस देती हैं। जहांगीर, देखा जाए तो आप मैं पूछना चाहूँगी, कौन कौन सी ऐसी हमसे गलतियाँ होती हैं कि मोटापा इंडिकेट होने शुरू हो जाता है और वो क्रिएट होता जाता है और हम तवज्जो नहीं देते? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ओवरऑल रेशियो है डेथ का वर्ल्ड वाइड में आपको बताऊं जी जी, तो 4.72 मिलियन है। अरे बाप रे बाप, तकरीबन 40,72,000 लोग हर साल मर जाते हैं मोटापे से वर्ल्ड वाइड। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम 10वें नंबर पे हैं। 188 जो कंट्रीज़ हैं उसमें हम 10वें नंबर पर रैंक करते हैं। लेकिन ये कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि हमारी 50% जो पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी या ओवरवेट का शिकार है जी, यानी कि हर दूसरा शख्स जो है वो मोटापे का शिकार है। अब आपका रहा ये सवाल कि कौन कौन सी वजूहात हैं, अभी आपा ने बहुत अच्छी बात की है। बचपन से हम शुरुआत कर देते हैं बच्चों को लेके कि माएँ मोस्टली ये करती हैं कि ओवर ईटिंग करवाती हैं बच्चों को, और जितना ज़्यादा आप इनटेक करते हैं और हमारा स्टमक उसका यूज़ टू होता चला जाता है। उसकी आसान सी मिसाल ऐसी है कि किस तरह यूज़ टू होता है, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है हम पूरे साल जितना भी खाते हैं, लेकिन हमें 2 या 3 या 4 दिन प्रॉब्लम होती है, लेकिन 5वें दिन हमारा स्टमक उसको यूज़ टू कर लेता है और हम आदी होना शुरू हो जाते हैं कि हम इतना खाएंगे और इतना मतलब कम इनटेक करेंगे। तो ये तो मिसाल समझ में आ गई कि हम जितना ज़्यादा उसको देते जाते हैं स्टमक को, वो इतना ज़्यादा उसका आदी होता चला जाता है। तो सबसे बड़ा जो कॉज होता है, अगर कॉजेज़ की बात करें तो जेनेटिक कॉज है सबसे बड़ा, कि अगर माँ बाप में मोटापा है तो औलाद में आएगा ही आएगा। और सेकंड कॉज कि हमारा लाइफ स्टाइल होता है कि हम डाइट कितनी लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो जितनी कैलोरीज़ की हमें ज़रूरत है उतनी लेने के बाद अगर हम उसको बर्न नहीं करते तो बस ये इसको उसके बाद ना सिर्फ मोटापा बल्कि और बीमारियां हाँ, कूजे में बंद करने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जहांगीर ने बहुत अच्छी बात कही है और हम इसके बाद इनके पास फिर दोबारा आएंगे। समरीन, एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर और आपका एक लोगों से एक इंट्रैक्शन भी रहता होगा, तो ओबेसिटी में खवातीन कहती होंगी ना कि बस जल्दी से हम लोग, मेरी शादी होने वाली है, मैं ज़रा स्मार्ट हो जाऊं, तो आपके पास किस तरह के लोग आपको मतलब इन टच रहते हैं और आप किन लोगों को फेस करती हैं मोटापे के हिसाब से? ओके साबी, सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करूँगी कि होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, मैं मेंटल हेल्थ सॉरी मोटापे की बात एक्चुअली लेकिन मैं उसके आपको रीजंस बताने वाली हूँ, क्योंकि एक तो होता है कि फैमिली में जो माएँ होती हैं, हमने जो बात की, डॉक्टर साहब ने बात की कि माएँ ओवर ईटिंग करवाती हैं बच्चों को, कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, एक सॉरी समझ, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। एक ये देखें, जब तक हम दिमाग में, ये बहुत अच्छी है और अच्छा हुआ हमारे ज़ाबता आर्श साहब ने डिफरेंट लोगों को, इसीलिए जो डिफरेंट डॉक्टर्स हैं उनको, कि हम कैसे अपने आप को, पहले हम मेंटली प्रिपेयर हों कि हम अपने आप को कैसे क्योर कर सकते हैं। हम लोग लाइफ स्टाइल ख़राब कर लेते हैं, ये खा लिया, वो खा लिया, फास्ट फूड खा लिया। हम जब तक अपनी, कहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ हमारी ये जो दुनिया बदल देता है, ये जब तक हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे ना, तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अब समरीन इसको कंटिन्यू। बिल्कुल साबी, बिल्कुल सही बात आपने की कि दिमाग ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आता, लेकिन दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपका दिमाग अगर अच्छे तरीके से, अच्छे पैराए में चल रहा है तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। अच्छा, ये जो रीजंस की बात हम कर रहे हैं, इसमें बच्चे भी एडोलसेंट एज तक आते हैं और एडल्ट्स भी क्या करते हैं, बड़े होकर भी, कि एंजाइटी और टेंशन की वजह से जब वो बिंज ईटिंग करते हैं, ठीक है, किसी चीज की टेंशन हो रही होती है, चाय ज्यादा पी ली, चाय, स्मोकिंग, इसके अलावा खाना, चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पॉपकॉर्न्स, बस वो नेटफ्लिक्स या कुछ मूवी देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, वो चल रहा है, बिंज ईटिंग किए जाने को पता, बिल्कुल। और ये कोविड में तो इसके बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो क्या होता है, नॉर्मली अगर लाइफ से डिससेटिस्फैक्शन होती है, यानी सेटिस्फाइड नहीं होते, मुतमईन नहीं होते अपनी जिंदगी में, तो फिर उसमें क्या होता है कि किसी और इंसान के ऊपर तो उनका बस चल नहीं रहा होता, अपने ऊपर बस चल रहा होता है, तो जो आता है वो खाते हैं और कहते हैं कि बस मुंह चलता रहे, मुंह बंद रहे, ज्यादा किसी से बात ना करें, आर्गुमेंट्स ना हो, और अपने ऊपर वो इतना जुल्म कर देते हैं कि सारा जो फैट है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ये इट starts with one's own brain,
यानी कि उसके जहन से स्टार्ट होना शुरू होता है कि उसको लगता है कि नहीं मैं उसमें खाता रहूं या खाती रहूं, और उसके ऊपर ये असरात जो कि बहुत गलत हैं। और हमारे माशरे में जब हम देखते हैं कि ये शख्स तो बहुत मोटा है और या ये खातून तो बहुत मोटी है, तो उसके आगे के सारे रास्ते बंद होना शुरू करते हैं। यानी कि घर से लेके लोग उसको, घर में सोसाइटल प्रेशर्स आते हैं, घर में उसको फैमिली में कहना शुरू कर देते हैं मोटा मोटा। तो ये एक विशियस साइकिल हो जाता है कि उसने किसी चीज़ से, टेंशन से बचने के लिए वो बेंज ईटिंग करना शुरू की, वो उसका रिजल्ट आया उसकी बॉडी के ऊपर, एंड देन क्या हुआ, वो मजीद मोटा हो गया और सोसाइटी उसको कहती है कि भाई तुम तो मोटे हो गए, यू आर गुड फॉर नथिंग। तो ना वो फिर शादी की अगर उम्र है, जैसे आपने एक सवाल किया ना, खवातीन के लिए वो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, शादी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मर्द, मैं तो ये कहती हूँ हजरात के लिए भी बड़ा मसला होता है, क्योंकि वो उसमें देखो ये जो मोटापा है ना, ओबेसिटी, ये बहुत फैटल डिजीज है। लोग इसको समझते हैं कि ये सेहत है, हमारा बच्चा तो बड़ा सेहतमंद है, बड़ा हम खाते पीते खिलाने से लोग इसके ऊपर गुरूर करते हैं। ये हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। जितना आप लीन होंगे, मस्कुलर होंगे, उतने तवाना होंगे, सेहतमंद होंगे, एक्टिव होंगे, उतना ज्यादा आपका लाइफ स्पैन होगा, आप उतना ज्यादा अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जी सकते हैं। वाह क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि हम जितने स्मार्ट होंगे उतने एक्टिव होंगे। अक्सर मैंने देखा है कि ज़मीन पर कोई ज़रा सा हेल्दी बंदा, मैं मोटा नहीं कहूँगी, अगर उठेगा तो वो हाथ देखे ज़रा मुझे उठाना, और उनसे उठा भी नहीं जाता। अच्छा, फिर हमारे नीज़ के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ता है, हमारे घुटनों पे जब ज़्यादा हम हेल्दी होते हैं तो क्योंकि वज़न बढ़ गया ना, तो फिर हमारे घुटनों का प्रॉब्लम आना शुरू होता है। चलते हैं मुस्तफ़ा साहब के, असल में सबके ज़रा व्यूज़ हो जाएंगे, उसके बाद हम ज़रा सा इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, फिर प्रिकॉशन पर भी आएंगे। हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब माशाल्लाह मेरे हर ट्यूसडे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, बड़ी अच्छी नॉलेज हमें देते हैं। मुझे ये बताएं कि मोटापे की हम बात करें तो हमें अपनी इन एहतियातों को, हम प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं, क्या है कि ये चीज़ें हम करें तो हम इस मोटापे की तरफ कभी जाएंगे नहीं। देखिए, वैसे तो यहाँ पर हमारे सारे काबिल हजरात ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन जो मसले मसाइल है वो क्या है। देखिए जी, जो मोटापा है वो 3 किस्म का है। ठीक है। एक मोटापा वो है जो खाए पिए की जान है। ओके। एक मोटापा वो है जो इंटरनल वीकनेस की वजह से। ओके। और एक मोटापा वो है जो किसी डिजीज़ की वजह से। ठीक है। अब इसमें 3 बात। सबसे पहला, देखिए नॉर्मली तौर पर हमारा जो लाइफ स्पैन है उसके अंदर गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। ठीक है। सब्जियों का इस्तेमाल कम हो गया है। सही। फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, उसके साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल कम हो गया है। नेचुरली तौर पर बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है 40% फ्रूट्स या अनाज की, 40% जो है वो उसके अंदर सारी सब्जियाँ शामिल हो गई, और सिर्फ और सिर्फ जो है 20% आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है मीट की। लेकिन हमारे यहाँ 90% मीट खाया जाता है और सिर्फ 5% जो है वो उसमें अनाज या फ्रूट्स खाए जाते हैं। सही कहा, तो उसकी वजह से वो सब कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाता। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा मोटे या बीमार चल रहे हैं या सुस्त चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो आजकल जो मोबाइल है ना जी, इसने बच्चों को बर्बाद कर दिया है। अब देखिए जी, अम्माओं ने, हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि बच्चा नहीं खा रहा, मोबाइल हाथ पे दो। तो मोबाइल हाथ में दिया तो जो वो खा रहा है, एक तो जो उस चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। सही। दूसरी बात ये, जब वो खाएगा तो हजम नहीं होगा, बस उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, और बस मोबाइल में लगा रहेगा, तो उसकी वजह से उसकी भी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई। ठीक है। जिसकी वजह से उसके अंदर, बॉडी के अंदर, आप देखें आज के हर बच्चे में कैल्शियम की कमी है। बिल्कुल ऐसे ही। हर बच्चा कमी भी है, काफी सुस्त चल रहा है, वो दिमागी तौर पर वीक हो गया है, वो सुस्त, मतलब नींद पूरी नहीं हो पा रही है, एग्रेशन, गुस्सा उसमें बढ़ता जा रहा है। तो ये मीडिया भी या जो मोबाइल है ये भी आपको बहुत। अच्छा, तीसरी बात ये, जो मोटापा है उसका ताल्लुक खून से भी हो सकता, उसका ताल्लुक कैल्शियम से भी हो सकता है। सही। और उसका ताल्लुक विटामिन D3 की कमी से भी हो सकता है। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है वो आजकल नेचुरल फूड्स के बजाय जंक फूड्स के ऊपर ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से पेट देखें, आजकल सबका जो पेट है वही दिखला हुआ है। जब ये पेट आपका निकल गया, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर से फैट्स बनना शुरू हो गए हैं। अंदरूनी तौर पर आपकी बॉडी का मैग्नीशियम लेवल कम होना शुरू हो गया है, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से अमूमी तौर पर आपने देखा होगा एक और आज का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जिसको इलोफिल्स कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि जिस्म का एक हिस्सा सूज जाता है और एक हिस्सा कमज़ोर हो जाता है। यही एक 90% प्रॉब्लम है जो अभी अब बताया वालदान हमारी कि भाई हम जाते हैं मार्केट में तो उस बंदे को भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ से
एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट निकाल दिया सही। है, खाया पिया बैठ बैठ गए गए। बस। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ओबेसिटी का लेवल बहुत बढ़ रहा है। इसी वजह से बच्चों के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसी वजह से बच्चों की नींद खराब हो रही हैं। आज का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है, उसकी भी यही वजूहात हैं। तो ये सारे के सारे वजूहात, ओके। सारे मामले। अच्छा नाज़रीन, PTCL नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और कोई सवाल अगर आपने किसी भी डॉक्टर से करना है आप कर सकते हैं। शाह, ये बताओ, जहांगीर शाह, आप मुझे बताएं कि अभी अगर मोटापा हो जाता है, अब जैसे मतलब किसी भी, जैसे उन्होंने कहा 3-4 रीजंस हैं, सम टाइम हमारा लाइफ स्टाइल है, फिर अल्लाह न करे कोई अंदर बीमारी है उसकी वजह से भी, और कुछ हमारी अपनी कोताहियाँ भी हैं। अब उसको ड्यूरेशन भी तो थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें बेसिकली अपनी लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इस तरफ जाएं ही ना? क्या इस्तेमाल करना चाहिए? डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए क्या? देखें, अब दोनों बातों को एक ही जगह कंक्लूड करते हैं कि हो गया या हमें उसके प्रिकॉशंस लेने। ओके, 2-3-4 चीज़ें बेसिक अगर हम उसको अपनी लाइफ से निकालें तो या तो आपको मोटापा आएगा ही नहीं, और अगर आ गया तो आप बहुत जल्दी उससे निजात हासिल कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है वाइट शुगर, जिसको हम चीनी कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। बस सही, मैं मीठा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल वाइट सही। शुगर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान लफ्ज़ में बता रहा हूँ। पहली चीज़ इसको निकाल दें अपनी लाइफ से। ओके दूसरा, जिसको हम वाइट आटा कहते हैं उसको निकाल दें अपनी ओके, लाइफ मैदा, से। आटा, सफ़ेद आटा, सही। मैदा, ओके, सारी जो इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। अब मैदे में बेकरी के आइटम्स भी आ मैं गए, हम बात समझ को आगे बढ़ा सकते हैं, मैदे से ही बनती हैं सारी चीज़ें। ठीक है। तीसरी चीज़ जो हकीम साहब ने अभी बात की है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ का हिस्सा ही बन गई, जैसे खाना पीना, बिल्कुल बिल्कुल, नमाज, सोना, तो इस तरह फास्ट फूड हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गया है। एक कॉल पे आ जाता है, एक कॉल पे आ पिज़्ज़ा जाता आ है, गया, मैदे का बनता है वो। बस एग्जैक्टली ऐसे आ जाता है, बहुत आसान हो गया। 5 बजे तो ये 2-3 चीज़ें इनको निकाल दीजिए ठीक और एक चीज़ लाइफ में ऐड कर लीजिए, वो है आपकी एक्सरसाइज। अब आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज को पसंद करते हैं, कोई योगा को पसंद करता है, कोई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को पसंद करते हैं, कुछ डांसिंग करना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज है नमाज, अगर आप लोग शुरू कर दें तो। बेहतरीन बात तो 5 वक्त की नमाज भी अगर पढ़ते हैं तो वो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। यहाँ से तो शुरुआत करें, लेकिन नमाज जिस तरह नमाज का हुक्म है पढ़ना जिस तरह चाहिए तो ही। उसमें शायद एक और चीज़ की, अगर जितना सज्जा कहते हैं लंबा कह दे ना तो वो ब्लड सर्कुलेशन यस, साइनस के लिए बहुत अच्छा है लंबा very सजदा। nice, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, इस पार्ट में कहते हैं दर्द रहता है, या जिनका नाक की हड्डी बड़ी होती है, आसान लफ्ज़ों में हम बात कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है लंबा सजदा। बाहर तौर तो ये 3 चीज़ें हैं अगर आप अपनी लाइफ से निकाल दें, जैसे मैंने आपसे कहा, और चौथी एक्सरसाइज आप उसको इंक्लूड कर लीजिए। कोई सी भी एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ज़रा मुश्किल होती है, मोस्टली बॉयज़ की तरफ जाते हैं, लेकिन वीमेंस हैं वो बहाना करती हैं कि हम जिम नहीं जा सकते या टाइम नहीं मिलता। तो आजकल अब सब आसान कर दिया है, जैसे हमें लोग यूट्यूब पे देखेंगे आज, तो अगर आपकी एक फिंगर टिप के ऊपर है, आप कौन सी एक्सरसाइज चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। टमी की आपने कहा, हमने फैट की बात की, फैट बर्न करना चाहते हैं, थाइस की। अच्छा, यहाँ मोटापे की अगर हम बात करें तो जो मेल फीमेल दोनों का मोटापा होता है वो अलग मोटापा होता है। मर्दों के जो मोस्टली मोटापा आता है तो वो टमी के ऊपर आता है, बेस लाइन जिसको हम कहते हैं। यस, तो यही एक पार्ट होता है जिसपे उनके मोटापा आता है। और वुमेन्स के जो मोटापा आता है वो थाई के ऊपर आता है, हिप्स के ऊपर आता है, लोअर पार्ट के ऊपर ज़्यादा टमी तो होती ही है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। और मर्दों के मोटापे में, औरतों के मोटापे में फ़र्क होता है, उनके हार्मोनल कुछ चेंजेस होते हैं, एज के साथ आते हैं। मर्दों के साथ हार्मोनल चेंजेस का इतना प्रॉब्लम नहीं रहा करता। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, मैं नोट करती हूँ, हम लोग ज़्यादातर ना हम लोग सोफ़ों पे, चेयर्स पे बैठना पसंद करते हैं, और रेगुलर है हमारी लाइफ। मैं कहीं जाऊंगी, आप कहीं आ रहे हैं, आप सब कोई ज़मीन पे तो नहीं बैठते ना, हम सब हमारी टांगें हर वक्त लटकी रहती हैं। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने घर में जो है ना बैठ के झाड़ू लगाती हूँ। ये मेरी वालदा ने मुझे एक और खुद पोछा लगाती हूँ बैठ के। उससे क्या होता है, मैं देखती हूँ कि यार मेरा पूरा जिस्म ना खिंचता है, फील करती हूँ मैं ना, और मैं खुद कोशिश करती हूँ जान के झुक झुक के नीचे कि ये मैं अपने आप को उसमें देखिए। जब पोजीशन चेंज होती है ना तो आपका जिस्म डिफरेंट जगहों से पेन की तरफ हो रहा होता है कि ये है। वो स्टक हुआ है ना हमारा, यूं हुए हम कुर्सियों पे बैठने का आदी हो गए, तो हम जमीन वाले लोग खत्म हो गए। घर में भी कुर्सियों पे बैठे, सोफों पे बैठे, बेड पे बैठे, हम लोग नीचे बैठ के उठना हमें पता नहीं ऐसे कुछ जहर लगता है। और हम अगर हमारे घर में, अगर मैं कहूँ ना यहाँ पर हम निशस्ती, एक बात है, कभी कभी हम मिलाद करते हैं तो बैठते हैं, तो एक अजीब सी फीलिंग होती है जैसे हम अपनी ज़िंदगी से ज़मीन पे बैठना स्किप कर दें। और आप थोड़ी देर के लिए नमाज के लिए भी अगर आप अत्तहियात पढ़ते हैं
थोड़ा ज़्यादा दुआ के लिए बैठे तो अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देंगे कि आपको उलझन होती है। ये मैं रियल बात बता रही हूँ। मैंने आपसे कहा ना, नमाज को जिस तरह पढ़ने का हुक्म है, तो नहीं आप दुआ करने बैठे या ऐसा हम बैठ नहीं सकते। मैं यही तो, मुझे इस चीज का, मुझे ये बात और यही हमारी जिंदगी से स्किप हो गया। मुझे इतनी हालांकि मौका नहीं होता, जैसे आपने कहा कि मिलाद या कुरान ख्वानी या कभी कभी मुझे इत्तेफाक हुआ, अब नीचे बैठने का मौका कब मिलता है। अल्लाह ताला सबके प्यारों को सलामत रखे। किसी के घर में अगर कोई इंतकाल हो जाता है तो अब मोस्टली लोग नीचे बैठते हैं। तो मैं यकीन करें वो मुस्कुराने का मौका नहीं होता, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो जो खवातीन होती हैं या मर्द होते हैं, वो एक एक सेकंड में ना अपनी नशिश को चेंज कर रहे होते हैं। बिल्कुल चेंज कर चेयर या वो कहते हैं मेरा पाँव सुन हो गया, मुझे तकिया ला के दे दो, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं रही है बैठने की। ऐसे सामने आ गया हमारे साथ कॉलर, इजाजत है? जी, बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन और कहाँ से, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम जवार। जवार जी, क्या पूछना है? मैंने पूछना है, गैस, मुझे ना बहुत ज्यादा गैस ट्रबलिक है। ओके, क्या उम्र है आपकी और जवार? ये बैठने की वजह से बहुत ज्यादा ना मसला आता है मुझे, और बहुत ज्यादा ना मुझे तकलीफ होती है, इसी वजह से कब्ज बहुत है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन बहुत है। और आपकी उम्र क्या है जवार? वो मेरे ना वेट बहुत है, बहुत ज्यादा। आपकी उम्र क्या है, कितने साल के हो? मैं 17 साल का हूँ। 17 साल के। और आपका वेट कितना है? 40-50 kg कितना है? मेरा वेट, मुझे इतना अंदाजा तो नहीं है फिलहाल। मेरा वेट है 15 है, 15-16 है, 50 नहीं इससे ज्यादा ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम सीधा आपा के पास आते हैं। रानी आपा, एक तो होम रेमेडी आप बताइए और जवार का आंसर बताइए। जी, सबसे पहले जवार के सवाल में जवार का जवाब मौजूद है। उन्होंने कहा है कि मोटापा बहुत है, गैसेस का प्रॉब्लम है और कॉन्स्टिपेशन है। देखिए, मैंने 1000 बार आपके साथ प्रोग्राम किया है, मैं हमेशा कहती हूँ हमारा पेट उम्मुल बीमारी है। हमारा पेट 99 बीमारियों की अमाज का है, और उसमें उम्मुल माँ जो है वो कब्ज़ है, यानी कॉन्स्टिपेशन है। वो लोग जो कब्ज़ का शिकार हैं, उनको कोई भी बीमारी किसी वक्त भी अटैक कर सकती है। और ये बदहज़मी, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस का होना, एसिडिटी, खाने का हजम ना होना या बहुत ज़्यादा खाने की डिमांड होना, उसके बाद सीने पे जलन हो जाना, ये तमाम चीज़ें कब्ज़ की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर मैं यहाँ करने बैठूँ तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदर बवासीर सर फहरिस्त है, हार्ट प्रॉब्लम है, क्या अब सर फहरिस्त है, और बहुत सारी बीमारियाँ तो अच्छा वो और बंदा स्टूल पास करते हुए वो एक अजीब सी अगर ब्लड आ जाए तो फिर समझ लें फिर बहुत ही बुरी कंडीशन। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा आप वजन कम करने के लिए डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बेटा प्लीज़ प्लीज़ उन तमाम बच्चों से, तमाम बच्चियों से, तमाम लोगों से कहूँगी कि वॉक को अपनी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बना लें कि यूँ समझ लें कि जैसे आपके लिए खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है। इन नामसाइद हालात में अपने आप को वॉक का आदी बनाइए। कब्ज़ के लिए भी मैं आपको बताऊँगी, मुस्तफ़ा आपको बताएंगे कब्ज़ के लिए क्या करें और वज़न कम करने के लिए क्या करें। लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले एक वज़न, क्योंकि हमारे पास वक्त कम और मुकाबला सख्त है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक ऐसा आसान और सादा इलाज जो आज से वो तमाम बच्चे, बच्चियां, बड़े, बूढ़े, जवान इसको इस्तेमाल करें। और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का मैं आज आपको एक सूप बता रही हूँ बनाना। उसको आप पकाकर सूप हर एक पीता है, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगी बहुत डिफरेंट सा सूप है, और ये है बंद गोभी। अगर मैं इसके आप वहीं रखें ना कैमरा, अगर मैं इसकी उफादियत पर रोशनी डालूं तो बहुत कम है। इसके अंदर विटामिन सी है, इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम है, इसमें फाइबर है, इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन के है। इसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, ये मैंने बहुत कम बताया आपको। और जनाब इसके साथ आपको करना यह है कि तकरीबन आधी ये बंद गोभी आपने इसको बारीक बारीक काटे और 2 गिलास पानी में इसका सूप बनाएं और इसको बिल्कुल सादा बॉईल होने के लिए रख दें। और इतना भी ना पकाएं कि ये पक के पागल हो जाए। अच्छा। 4-5 इसके अंदर उबाल आए। जब हल्का सा ये गल जाए, और इसके टेस्ट को बेहतर करने के लिए आप इसमें एक टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। बड़ा मज़े अभी बहुत इतना मज़े का, आप उसको अपने बोल में निकालें। हस्बे जायका आप इसमें नमक मैंने नहीं बताया, और काली मिर्च
अगर आपको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आप हस्बे ज़ायक़ा नमक, ब्लड प्रेशर है तो कम कर दीजिए, बग़ैर नमक के पी लीजिए। ये इंतहाई लजीज सूप है। इसके अंदर आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, इसके अंदर आप आधा लीमू इसको इस कर सकते हैं, आप इसके अंदर असली सिरका आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपने टेस्ट को डेवलप करने के लिए। ये दिनों में ना सिर्फ ये कि आपका वेट कम करेगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ करेगा, आपके वज़न में कम करेगा, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद, शुगर पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद, इतनी ज़्यादा बीमारियों में, और सबसे ज़्यादा आपका वज़न हल्का होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी इसकी फ़ायदियत ये है कि वो लोग जिनको थोड़ी थोड़ी देर में खाने की क्रेविंग होती है कि हमें कुछ खाना है, आप उसके बदले अगर ये सूप पीना शुरू कर दें, लेकिन एक साथ नहीं, एक बोल सुबह एक बोल शाम, यानी इतनी बड़ी जो बंद गोभी है आधा सुबह बनाइए इसका सूप, आधा शाम गरम गरम आप पीजिए। अल्लाह के फजल से आपकी 50% बीमारियां जो आपको मालूम भी नहीं है वो इससे कम होना शुरू हो जाएंगी, वेट आपका कम होना शुरू होगा, एक्स्ट्रा फैट आपका रिलीज़ होगा और बैड कोलेस्ट्रॉल तेज़ी के साथ रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और हर वक्त आपका पेट भी भरा रहेगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। मुस्तफ़ा आपकी भी होम रेमेडी में चाहूँगी कंटिन्यू हो, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग घर में जो है अपनी चीज़ों से, किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करके अपने जो है फैट डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़। मुस्तफ़ा जी होम रेमेडी। हम बता रहे हैं आपको एक बेहतरीन किस्म की होम रेमेडी, जिससे सबसे पहला तो पेट और जो लोअर एब्डोमेन है ये ठीक हो पाएगा। मुझे लग रहा है तुम ज़्यादा दूसरी बात ये कि इंशाअल्लाह ताला बैड कोलेस्ट्रॉल, तीसरी बात ये कि इंशाअल्लाह ताला इससे कॉन्स्टिपेशन इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए जी, जब पेट सही होगा तो उससे खुद ब खुद ही बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स आपके ठीक भी होंगे। जो पिलपिला पेट है या पेट लटक रहा है वो भी ठीक होगा, जो बॉडी थोड़ा सा फैट हो रहा है या बॉडी का शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इंशाअल्लाह वो भी सब ठीक हो जाए इंशाअल्लाह से। तो मैं इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये पिपली स्याह, अच्छा, दूसरे इसके लिया जाएगा अजवाइन, तीसरा इसमें लिया जाएगा कड़ी पत्ता। ठीक है। अच्छा, तकरीबन जो है उसमें 1 टेबल स्पून या तकरीबन 10 ग्राम जो है उसमें अजवाइन लेंगे। ठीक है। तकरीबन जो है उसमें 15 से 20 पत्ते जो है वो कड़ी पत्ता के ठीक है डाले जाएंगे। ओके, अच्छा। और सबसे आखिरी में इसमें तकरीबन 10 ग्राम ही पिपली स्याह ओके डाला जाएगा। बस है। सिंपली तौर पर इन 3 चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद और 1 टीस्पून रात को खाने से 1 घंटा पहले ओके शहद के पानी के साथ। ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको कम से कम 1 से 2 घंटा ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। ठीक है। ऐसे ही रात को करना है और ये करना है सिर्फ हफ्ते में 3 दिन। ठीक है। हफ्ते में 3 दिन करना है, 4 दिन इसको नहीं करना। तो सुम्मा इंशाअल्लाह ताला इसको अगर 3 हफ्ते कर लिया जाए, मतलब 21 दिन कर लिया जाए, तो अभी तक का जो हमारा मुशाहिदा है अल्हम्दुलिल्लाह उससे 4 से 5 पाउंड तक इसमें बेहतरी आ जाती है। देखिए 4 पर कहना आसान है, जब वेट कम होगा तो खुद ब खुद ही आपको उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, जिन्होंने भी कॉल की थी वो इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि असल में इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर किसी को अल्लाह शुगर हो तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, अच्छा, दूसरा इसमें अजवाइन है, तो जिन लोगों को अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, जिन लोगों को प्रॉब्लम है अल्लाह ना करे लिवर का, मतलब फैटी लिवर है या चर्बी हो रही है, तो इसमें कड़ी पत्ता है। सही। कड़ी पत्ता कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में और पेट के प्रॉब्लम ख़त्म करने में बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, जिन लोगों को अल्लाह ना करे अल्लाह कोई प्रॉब्लम है विटामिन डी का या कैल्शियम का या खून की कमी का, तो उसमें पिपली है। अच्छा। पिपली बेसिकली तौर पर खून बनाने के लिए या खून में जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए या बॉडी में ड्राइनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता, लेकिन बच्चों के लिए इसकी खुराक है 1 टीस्पून, जो बड़े हैं उसके लिए इसकी खुराक है 1 टेबल स्पून। लेकिन लेना हफ्ते में 3 दिन ही है, सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद और रात सोने पहले। मैं बता दूँ इसमें सिर्फ 3 चीज़ें। सबसे पहला इसमें 10 ग्राम लिया जाएगा अलसी, इसमें 10 ग्राम लिया जाएगा पिपली स्याह और इसमें तकरीबन जो है वो 15 से 16 पत्ते लिए जाएंगे कड़ी पत्ता के। सही। इसको ग्राइंड करके बस सुबह शाम इस तरह खाइए और अल्लाह ने चाहा दुआएं दीजिए। क्या बात है। अच्छा, ये जो है ना लाइफ स्टाइल और
जैसे मोटापे की बात करें तो मैं समरीन के पास चलती हूँ। समरीन, कुछ लोग जाहिर सी बात है एक फिजिक बहुत काउंट करती है और क्विकली हम कहते हैं कि अब ज़्यादा जो मोटा हो उसको टाइम भी लगता है, तो रिड्यूस होने में भी टाइम लगता है, निश्चय नहीं होता। तो क्या करना चाहिए कि एक मेंटेन हो सके हमारी बॉडी, और ख़ासतौर पर लड़कियों को ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, कॉलेज गोइंग होती हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह करना चाहिए? साबी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अगर जिसने भी अपना वेट रिड्यूस करना है वो किसी भी सडन या अचानक तरीके को फॉलो ना करे। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर वो फौरी तौर पे 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर क्रैश कोर्स करेगा कि उसने 60 kg रिड्यूस करना है, 50 kg रिड्यूस करना है, तो वो उसके हेल्थ के ऊपर ओवरऑल एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट होगा। तो उसमें क्या होता है कि आई सर्कल्स बहुत बढ़ जाते हैं, फेस के ऊपर वो डी शेप हो जाता है, चेहरे से जो रंगत है वो ख़राब हो जाती है, और जो प्यारा सा एक चबीनेस होती है, क्यूटनेस होती है, वो चली जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका बेहतरीन हल ये है कि आप ग्रेजुअली फॉलो करें एक रूटीन। जैसे बहुत अच्छी यहाँ पे बातें हुई, नमाज है, एक्सरसाइज है, योगा है, ये सारा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। अच्छा, यहाँ पे सभी हमारे पास फॉक्सट्रेट नहीं है, मैं लाना भूल गई, लेकिन बेहतरीन डाइट है उन लोगों के लिए जो ओल्ड एज है। फॉक्सट्रेट क्या होता है, जबान में, आम जबान में हम उसको कहते हैं मखाना। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त नट है, बहुत ज़बरदस्त। आप इसकी इफादियत देखिए, इसमें B12 है। अच्छा, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे जहन में, जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं और फिर लोगों को मसाइल होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए जो जहन में फ्लूइड होता है, मेंटल फ्लूइड और अच्छी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है कि लाइफस्टाइल बेहतर है, उसके लिए B12 का जो एक विटामिन है वो बहुत ज़रूरी है। B12 और पोटेशियम और कैल्शियम हमारे पास ये फॉक्सनट, जिसको उर्दू में मखाना कहते हैं, और हर पंसारी के पास मिल जाता है। बहुत सस्ता है, बहुत आजमूदा है। ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिनको पायल्स है, जिनको बादी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैसे करें उसको। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। लगते बड़े ऐसे लगते हैं कि जैसे सॉफ्ट हैं, लेकिन वो ज़रूरत थोड़ी सी साबी, मैं जो खाती हूँ ना, हो जाते हैं। मैं खाती हूँ उसको रॉ फॉर्म में खाती हूँ, इतना ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है, और वो बिल्कुल पॉपकॉर्न्स की तरह से लगता है। पॉपकॉर्न्स में तो इनफैक्ट इसके अंदर बटर लगा हुआ होता है, ये ऑयल होता है और नमक भी आ जाता है उसमें, लेकिन वो उससे भी अच्छा टेस्ट आपको डेवलप करने की जरूरत है। कुछ टाइम लगा वो, अच्छा, उसका अच्छा तरीका पता है क्या है? कुछ लोग उसको गुड़ में बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कुछ लोग उसको असली घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है, उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। हल्का सा आपने हिमालयन सॉल्ट डाल दिया, जो पिंक सॉल्ट होता है, नॉट व्हाइट सॉल्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की ना। सॉल्ट भी चलता है या काला नमक? काला नमक नहीं, काला नमक की थोड़ी सी अफादियत मुख्तलिफ हो जाती है, वो यूनानी दवाओं में उसका फिर इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। लेकिन पिंक सॉल्ट यानी जिसको हिमालयन सॉल्ट हम कहते हैं, वो बहुत बेहतरीन है सेहत के लिए। वो थोड़ी मिकदार में आप डाल लें तो उससे बड़ा टेस्ट एनहांस हो जाता है। उसको तवे के ऊपर आप अगर थोड़ा सा पलटे, उसको सोटे टाइप का, या जिसको कहते हैं ना कि हल्का सा सेक लें, वो जलाना नहीं क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो खाएं आप, बिल्कुल पॉपकॉर्न्स की तरह से खाएं। जैसे बहुत आराम से हमारे माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो मेरी बात को थोड़ी सी कभी कभी हंसी मजाक में यार, कोई ऐसी कोई बताएं, कोई ऐसी होम रेमेडी में कोई ऐसी चीज इस्तेमाल हो जिसमें हमेशा हम पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव सोचें। सुबह सुबह आपने कहा कि हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए बड़ा अच्छा है, बार बार आप कह रही दिमाग के लिए, यार ऐसा कुछ बता दो कि हम हमेशा ही अच्छा जी अपने परवरदिगार से ताल्लुक जोड़े, सुबह सुबह उठे, ठीक है, नमाज पढ़े, हमारे मैंने कहा ऐसा कुछ बताएं कि हमारा दिमाग हमेशा पॉजिटिव सोचे। और ये यकीन करें, मैं कहती हूँ 100% अर्श ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बावजू रहने वाला शख्स हकीकत में कभी नेगेटिव नहीं सोचता, बिल्कुल नहीं सोचता। और एक बात ये भी है कि कोई चीज़, कोई शख्स, कोई बात अगर आपके दिल को कभी बहुत भाई, तो आप उसको हमेशा अपने जहन में रखें। आप वो सोचकर ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ क्या बेशक बेशक। एक और बात यहाँ पे है, आप लोगों की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, हाईलाइट करें, वो याद रखें, तो जो उनकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको हमेशा खुश रखेंगे। क्योंकि देखिए, नोबडी इज परफेक्ट। दुनिया का कोई, हम अभी ओबेसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, मोटापे के ऊपर बात कर रहे हैं, सोसाइटल प्रेशर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा हो, किसी की रंगत सांवली है, किसी के मोटापा है, तो उसके ऊपर लोग क्या करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। और फिर जो बंदा एट द एंड ऑफ रेसिपिएंट होता है ना, तो उसको बड़ा
बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको जहनी तौर पे बड़ी परेशानी हो जाती है। और मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं और वो बेचारे सेल्फ स्टीम उनकी लो हो जाती है, जहनी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस रखें और जो पॉजिटिविटी है उसको इन्हांस करें। लेकिन मैं कहूँगी ऐसे लोगों को जिनके पास पता, आप लोग एक फील्ड से रेलिवेंट और लोग आपके पास अपने दुख दर्द तकलीफ़ें लेके आते हैं, आप लोग अपने मैं कहूँगी क्लिनिक में 4-5 पिक्चर्स लगाएं। मैं आपको बता रही हूँ, यकीन करें वो 4-5 पिक्चर कौन सी हैं। एक ऐसा शख्स, हाँ मेरी भी लगा दीजिएगा, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी बॉडी पैरालाइज है। ये वो लोग हैं जिनमें कॉन्फिडेंस लेकर, जैसे किसी को मोटा कह दिया, काला कह दिया, छोटा कह दिया, नाटा कह दिया, मैं सच कह रही हूँ, जब आप उन डिग्निटीज़ की पिक्चर लगाएंगे ना जिनके अंदर खामियाँ हैं लेकिन मकाम बड़े ऊँचे हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी गर्दन यूँ है और वो हिल नहीं सकता और उसने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी और वो उसने अपनी दुनिया में नोबेल प्राइज़ हासिल किया। एक ऐसा शख्स, अब आप देखें ना ईदी साहब को, क्या ड्रेसिंग थी उनकी, क्या ड्रेसिंग थी, क्या उन्होंने बहुत बड़े बड़े बंगले बनाए, नहीं, उन्होंने अपने नाम और वक़ार से अपना नाम बनाया है। एक ऐसी शख्सियत जिसके जिस्म के बाजू नहीं है, टांगे नहीं है, उसने अपना नाम और वक़ार बनाया। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास अल्लाह की 99 नेमतें, एक नेमत नहीं है तो उस पर वो इरिटेट हो रहे हैं। तो जब वो आपके पास आते हैं ना, वो अपने कि मेरे पास ये कमी है, लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, वो लोग कहते हैं लुक एट दिस, ये देखें इसका, इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, अल्लाह ने नहीं दी, ये किसी से लड़ नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने कुछ आजमाया होगा ना, और अल्लाह उसी को आजमाता है जिसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब उसके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं है, स्किप है, अब मुझे बताए ना, हमें कोई धक्का दे देना, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, मेरे सर पे लग गई, ये हो गया, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं पता नहीं क्या मसलियत है। अब दिल को ज़रा दे तो सही दलील, उस रब की ज़ात को महसूस तो करें। उसने आपको आजमाइश में डाला है, उसने आपको बहुत सारे लोगों को पहचान करवानी है। तो आपको पता नहीं, एक लड़की थी, उसकी टांगें कट गई ना, स्पोर्ट्स की थी, तो उसने कहा अल्लाह ने मुझे बचाया, मुझसे शायद कोई बड़ा काम ले रहा। एक टांग कटी हुई लड़की ने चोटी सर कर दी। अब खुद सोचो, वो कोई बोलेगा तुझे क्या मसला है कि तू एक टांग नहीं है और तू चोटी सर करने जा रही है। उसने कहा शायद मुझे अल्लाह ने इसीलिए बचाया, मुझसे शायद कोई बड़ा कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। उसने ये सोच के उस टांग को कटी हुई देखा कि मुझे अल्लाह ने बचा लिया, मेरी तो टांग ट्रेन से कट गई, अब मैं मर जाती। कितने दिन वो वहाँ पे पड़ी रही, लेकिन खुद उसने कहा मुझे अल्लाह ने बचा लिया। तो सिर्फ आपको खुद अपने इस दिमाग को कंट्रोल करना है और इस दिल से एक्सेप्ट करना है कि वो वहदहू ला शरीक है, वो आपसे बहुत कुछ काम लेना चाहता है। तो ये जितने लोग डिसाइड होके, और एक बात बताऊँ, ये कहते हैं कि जो हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना, हम जब उनसे मिलते हैं तो हम 50% ठीक हो जाते हैं। और ये इन्हीं को, ये बेसिकली मैं आप लोगों के लिए नहीं, इन लोगों के लिए है ये मैसेज कि इनके पास जब लोग आते हैं, इनकी मोहब्बतों में आते हैं, इनसे मुतमईन होते हैं, तो इनके पास आते हैं। और 10 जगह इनकी मार्केटिंग भेजेंगे और उनके पास जाओ। तो जब आप डॉक्टर के पास बैठते हैं ना, वो कुछ डॉक्टर दूसरे होते हैं जिनके सेटिंग होती है, तो उन्होंने फलाने मेडिसिन लिखनी होती है, वो एक अलग डॉक्टर होते हैं। लेकिन एक डॉक्टर जिनके अंदर खुदा तरसी होती है, वो कहता है यार मेरे यहाँ से जो पेशेंट जाए ना, तो वो ठीक होके जाए और मुझे दुआ दे के जाए। और कितने फैमिली डॉक्टर, इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जिनके डॉक्टर उनके साथ फैमिली इंटरेक्शन, और वो एक बार आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर वो जुड़े रहते हैं सालों तक। आपके पास जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग इस तरह डिसाइड होके आते हैं जैसे उनका तमाम जैसे कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होता है, ऐसे आते हैं, कहते होंगे। और वो मोस्टली जो पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब उसको सेकंड करेंगे, वो डिप्रेशन या एंजाइटी के जो पेशेंट होते हैं या ओसीडी के जो पेशेंट होते हैं, उनके साथ ये कैफियत होती है। या अगर फिज़िकल अगर डिज़ीज़ की बात करें तो खुदा न ख्वास्ता किडनी फेलियर हो जाता है, या कोई ऐसी डिज़ीज़ होती है जो समझते हैं कि नाकाबिल इलाज मर्ज़ है, तो वो फिर ज़िंदगी से समझ लें कि हार जाते हैं। तो हम पहले में एक बात को, बहुत अच्छा पॉइंट था जो हम अपनी गुफ्तगू में मिस करके हमने मिस किया, कि अल्लाह ताला ने जो अपनी मुक़द्दस किताब है कुरान करीम में, कहीं पे भी ये नहीं कहा या फरमाया कि मीठा खाना मना है, या ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें आप नहीं खा सकते, या ज़्यादा नमक नहीं खा सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में ये ज़रूर फरमाया कि एतदाल पसंदी को मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, तो कहीं पे भी ये नहीं कि आप मीठा ना खाएं या ज़्यादा चिकना नहीं खाएं, या हम जैसे अभी हमने मैदे की या आटे की बात की, तो जब डिजीज़ लग गई है तो हम उसके बाद के प्रिकॉशंस है जो हमने बताएं। लेकिन एक मकसद, ये पैगाम ये नहीं जा रहा कि हम इन नेमतों से मुंह मोड़ लें। अगर एतदाल पसंदी के साथ ये चीज़ें खाई जा सकती हैं तो किसी को भी कोई बीमारी कभी नहीं लगेगी।
अच्छा, दूसरा जो आपने इसका सवाल किया कि ज़िंदगी से आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो कॉज है वो डिप्रेशन होता है या एनजाइटी होती है। अब वो डिप्रेशन मोस्टली लोगों को बीमारियों की वजह से होता है, जहनी बीमारी अगर, लेकिन उसके पीछे कॉज क्या है। मान लीजिए अगर हम मोटापे की बात कर रहे हैं कि अगर एक शख्स मोटापे का शिकार हो गया और अब अगर वो हर जगह जा रहा है, उसे मोटा या मोटी कह के छेड़ते हैं, मोटा या मोटी कह के छेड़ते हैं, तो बताएं कि वो अपनी ज़िंदगी से मायूसी होता जाएगा, डिप्रेशन कॉज बनता जाएगा उसको ना। उसके अगर बचपन की बात करें, स्कूल में भी उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो लो हो जाएगा। फैमिली में कहीं जाता है तो वो वहाँ पे जाना अवॉइड करना शुरू कर देगा। अगर बड़ी एज की बात करें, तो अभी आपने रिश्ते की बात की थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अब तो मेल्स के लिए भी होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये देखते हैं कि लड़की ही कि स्मार्ट हो और एक अच्छी उसमें हो, फिगर में हो, लेकिन लड़कियां भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छा दिखना चाहिए, स्मार्ट हो या हैंडसम हो। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है अब ये सारी चीज़ें। तो अगर आप लड़के की बात करें, लड़की की बात करें कि अगर आपके रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो मोटापा सबसे बड़ा कॉज हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप कॉस्मेटिकली अच्छे ही नहीं लगते उसके ऊपर अगर आप मोटे हो जाते हैं तो अगर जो सारी बातें हुई हैं, अगर अच्छा डॉक्टर साहब ने और रानी आपा ने और हकीम साहब ने जिन चीज़ों को ऐड किया, मैं यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको ये बहुत ख्याल रखना है कि आपका जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो आपने ज़रूर मेंटेन करना। ये नहीं है कि हकीम साहब सलीम करेंगे इस बात को कि आप बर्गर्स भी खा रहे हैं, पिज्ज़ाज भी खा रहे हैं और ये भी करके कि वो भी खा लिया और रानी आपा के 2 के बजाय 4 सूप पी लेंगे, बॉयल पी लेंगे और ये हम 2 चमचे के बजाय 4 चमचे खा लेंगे, ये कतई नहीं है। मैं इसका बहुत आसान सा जवाब दे दूं कि अगर ये मेडिसिन बीइंग अ डॉक्टर मैं बताऊं, हकीम साहब बताएं, रानी आपा को रेमेडी बताएं, या डॉक्टर समीन ने जिस तरह कहा कि अगर हम माइंड को अपने कैच करके चलें, ये इसका हल नहीं है। अगर ये होता तो इतने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, ये बिलियन ऑफ रुपीस जो है अपने एक्सरसाइज के ऊपर स्पेंड करते हैं। अगर किसी रेमेडी से, मेडिसिन से या ये टोटकों से बात बनती होती तो ये जिम जाते ही नहीं, अपने आप को 2-2 घंटे 1-1 घंटे ये थकाते ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये मैटर करना कि आप क्या खाते हैं, इससे भी ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि आप क्या चीज़ें नहीं खाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं खाते हैं या किन से आप अवॉइड करते हैं। ये सब उसके लिए है कि या तो आप प्रिकॉशन के तौर पे इन चीज़ों को ले लें, या अगर मोटापा आ गया है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करेंगे तो आप मोटापे से बच सकते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने अभी कहा कि ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अब जैसे इंडिया के बहुत बड़े बिलियनियर पर्सन है मुकेश अंबानी, उनका बेटा इतना हेल्दी है, इतना मोटा है, तो वो ये बात है कि वो उनको कंट्रोल ही नहीं होता होगा, वो करते ही नहीं होंगे एक्सरसाइज। तो जिन्होंने करना होता है, और लेकिन अदनान समी ने ऑपरेशन करवा के इतना मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। अदनान समी ने जब अपनी ये सर्जरी करवाई थी तो डॉक्टर ने लास्ट कॉल दे दी थी कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अदनान समी जब गए, वरना लोगों ने उनको बहुत बुरे हाल में भी देखा है, तो वरना वो लास्ट कॉल थी, वरना वो जब भी नहीं जाते। और वो भी उनकी मरूसियत में यानी कि जेनेटिक डिजीज है, उनका बेटा भी अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट अदनान समी के नक्शे कदम पे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इन्होंने 2-3 बातें जो ऐसी कही हैं, और जैसे रानी आपा भी ये कह देती हैं, सब ऑफ कोर्स हम लोग डॉक्टर भी जब तक हम प्रिकॉशन एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे ना, तो ये नहीं कि आप खाए पिए अच्छा दवाइयाँ भी ले रहे हैं। तो अक्सर मैंने देखा लोगों को क्या करते हैं, खांसी की दवाई ले रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, आइसक्रीम, वो लापरवाही, ठंडा पानी के बगैर रह नहीं सकते ना। अच्छा, हम जितनी नेचर से दूर हुए उतने ही नुकसान में। तो सबसे मैं 30-30 सेकंड का छोटा मैसेज लेती हूँ। सबसे पहले आप अपने नाज़रीन को छोटा सा मैसेज दे दें फटाफट। अच्छा, वो मैसेज तो आप गए कि 2 तारीख को 2 नवंबर को आपा की है मेमन फाउंडेशन में VIP क्लास, और इनकी जो है हर्बल क्लास है। आप बताइए। हाँ, 2 नवंबर को मेरी मेमन फाउंडेशन जो करीमाबाद पर है, उस पर रानीज़ हर्बल प्रोडक्ट की वर्कशॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये क्लास आप लोगों के लिए फ्री है। इसमें स्किन की मैं पूरी मालूमात दूंगी, आपके सवालों के जवाब दूंगी, अपनी फेशियल किट्स के डेमोज दूंगी, और जो मेरे वाटर बेसिस हैं उन पर मैं आपको पार्टी मेकअप भी दिखाऊंगी। आप नंबर बता दें जल्दी से, ताकि जो लोग बच्चियां जी 0334 322 6502 ये हमारा नंबर है। आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
किसी भी किस्म की मालूमात हो। और मैं भी इस प्रोग्राम में जा रही हूँ। बिल्कुल। ओके जी, समरीन अपने नाज़रीन को क्या छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे जल्दी से? देखिए, मोटापे के ऊपर आज बात हो रही है और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि मोटापा अगर बहुत ज़्यादा है तो वो कम नहीं हो सकता, बिल्कुल कम हो सकता है। आपकी मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रेजुअली इसके ऊपर आप काम करें। क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें और जो वर्जिश है उसको बिल्कुल अपने साथ कायम रखें। अगर मुसलमान है तो नमाज का एहतमाम करें वक्त के साथ, सुबह उठे और कोशिश करें कि रात में 7:30 बजे के बाद कुछ ना खाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह जी वाह। जहांगीर शाह, ये आपका कैमरा है, अपने नाज़रीन को प्यारा सा मैसेज दें। बहुत अच्छी बातें हुई हैं और ऑलमोस्ट सबने कोशिश की है कि अपने अपने वक्त में एक अच्छा मैसेज जो है वो दे सकें। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है वेट लॉस करने का। लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए अगर आप मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट आप अपने वेट को कम कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ की तरफ आप वापस आ सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज ये है कि वेट कम हो या ज़्यादा हो, अगर आपने ख़ुद से नीचे देखना शुरू कर दिया और खुश रहना शुरू कर दिया और खुशियाँ बांटना शुरू कर दी, पॉजिटिविटी को महसूस करना शुरू कर दिया, तो आप वैसे ही सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरफ आ जाएंगे। क्या बात है। मुस्तफ़ा अनीस साहब, आप भी दे दें एक छोटा बस सा अपनी मैसेज। लाइफ से टेंशन या डिप्रेशन को निकाल दीजिए, हमेशा फिट रहेंगे। और उसके साथ में 2 काम कर लें। सबसे पहला, हर खाने के बाद थोड़े से गुड़ का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कभी बॉडी में फैट्स बनेगा ही। ओके। दूसरा, रोज़ाना 1 गिलास पानी के अंदर 1 चमचा आमले शरबत मिला के पिएं तो इंशाल्लाह ताला इससे कभी भी कोई लिवर का प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से हमेशा खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। खुश रहें, आबाद रहें, क्या बात है। बिल्कुल। दूसरों को भी खुश रखें। और जी सबका बहुत, रानी आपका बहुत शुक्रिया, सबरीन आपको अच्छे प्रोग्राम में शिरकत का हमें बहुत मौका शुक्रिया। दिया। थैंक यू। एंड शाह साहब आपको बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अनीस बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, thank you मेरे ये प्यारे प्यारे मेहमान मेरे साथ होते हैं और सिर्फ आप लोगों के लिए अवेयरनेस हम लोग कोशिश करते हैं। और मुख्तसर ये है कि हम जितना भी हो सकें अपने, कहते हैं ना कि जब तक आपको दुनिया जब हराती है जब आप अपने आप से हार जाते हैं। और बीमारी भी जब बड़ी डिजीज़ हो या छोटी डिजीज़ हो, जब आप खुद से ये समझें कि मैं ठीक नहीं होऊंगा तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखें और डू इट। यस, मैं कर सकता हूँ। बड़ी बड़ी नामवर शख्सियत को सामने रखिएगा तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।